दोस्तों, कौन जवान नहीं रहना चाहता है? पुरुष हो या महिला, चेहरे पर झुर्रियां कोई नहीं देखना चाहता। लेकिन प्राचीन समय में एक राजा था जिसे एक ऋषि के श्राप के कारण अपनी जवानी गंवानी पड़ी थी। और जब उसकी जवानी वापस आ गई तो क्या हुआ, यह एक बहुत ही रोचक कहानी है। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी के बारे में बताऊंगा जिसमें असुरों के गुरु शुक्राचार्य ने क्रोधित होकर एक राजा से उनकी जवानी छीन ली थी। वह राजा कौन था और शुक्राचार्य ने उन्हें श्राप क्यों दिया, यह जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। दोस्तों, महाभारत में वर्णित यह घटना राजा ययाति के जीवन से जुड़ी है, जिसे शुक्राचार्य ने श्राप दिया था और जिसके कारण उसकी जवानी चली गई थी। कथा के अनुसार असुरों के गुरु शुक्राचार्य मृत्यु संजीवनी नामक औषधि का रहस्य जानते थे, जिससे मृत व्यक्ति को वापस लाया जा सकता था। और इसी रहस्य के कारण राजा शुक्राचार्य का बहुत सम्मान करते थे। दूसरी ओर शुक्राचार्य की एक ही संतान थी, देवयानी, जिसे शुक्राचार्य के प्यार ने बर्बाद कर दिया। देवयानी अपने पिता के प्रति अपने प्यार में बहुत जिद्दी और अहंकारी थी। एक दिन राजा वृषपर्व की बेटी शर्मिष्ठा शुक्राचार्य के पास अपनी बेटी देवयानी को स्नान के लिए झील पर ले जाने की अनुमति मांगने आई। शुक्राचार्य ने शर्मिष्ठा की बात मान ली और अपनी पुत्री देवयानी को सरोवर में स्नान के लिए भेज दिया। सभी लड़कियां सरोवर में स्नान कर रही थी, तभी एक बड़ा तूफान आया जिससे सबके कपड़े इधर उधर फैल गए और गलती से शर्मिष्ठा ने देवयानी के कपड़े पहन लिए। शर्मिष्ठा को उसके कपड़ों में देखकर देवयानी आग बबूला हो गई और शर्मिष्ठा को भला बुरा कहने लगी। दोनों के बीच तकरार चलती रही और गुस्से में आकर शर्मिष्ठा ने देवयानी को एक सूखे कुएं में धकेल दिया। इसी बीच पड़ोसी राजा ययाति अपने घोड़े पर सवार होकर वहां से गुजर रहे थे। उसने देवयानी के कुएं में गिरने की आवाज सुनी तो वह रुक गया और उसने उसका हाथ पकड़कर उसे कुएं से बाहर निकाला। देवयानी राजा ययाति पर मोहित हो गई थी। देवयानी ने राजा ययाति पर उसे विवाह करने का दबाव डाला, लेकिन राजा ययाति ने कहा कि वह क्षत्रिय है और ब्राह्मण से विवाह नहीं कर सकते। राजा ययाति ने विवाह प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और चले गए। और उनके जाने के बाद बिना घर जाए देवयानी पेड़ के किनारे बैठ गई। काफी देर तक जब देवयानी अपने घर नहीं पहुंची तो शुक्राचार्य उसकी खोज में निकले। जब वह कुएं के किनारे पहुंचा तो उसने अपनी बेटी को पेड़ के नीचे बैठा पाया। देवयानी ने उसे अपनी गलती के बारे में बताया और कहा कि जब तक शर्मिष्ठा उससे माफी नहीं मांगती वह शहर वापस नहीं जाएगी। शुक्राचार्य ने यह बात राजा वृषपुरम को बताई और उन्होंने कहा कि अगर शर्मिष्ठा ने अपनी बेटी से माफी नहीं मांगी तो वह इस शहर को छोड़ देंगे। राजा वृषपुरम नहीं चाहते थे कि शुक्राचार्य शहर छोड़कर जाएं, इसलिए उन्होंने अपनी बेटी से माफी मांगने को कहा। और फिर शर्मिष्ठा ने अपने पिता के लिए देवयानी से माफी मांगी, लेकिन देवयानी इससे संतुष्ट नहीं थी। उन्होंने कहा कि शर्मिष्ठा को जिंदगी भर उनकी दासी बनना पड़ेगा। शर्मिष्ठा जानती थी कि देवयानी हमेशा उसका अपमान करेगी, लेकिन फिर भी उसने अपने पिता की वजह से देवयानी की दासी बनना स्वीकार कर लिया। एक दिन राजा ययाति फिर उसी रास्ते से गुजरे और देवयानी से फिर मिले। देवयानी ने शर्मिष्ठा को राजा की दासी बनाकर राजा से मिलवाया और उसने फिर से खुद राजा से शादी करने का प्रस्ताव रखा। और इस बार राजा ने देवयानी का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। दोनों की शादी के बाद उनके 2 बेटे हुए। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन तभी अचानक एक दिन राजा ययाति और शर्मिष्ठा की भेंट हो गई। तब शर्मिष्ठा ने उसे बताया कि कैसे देवयानी ने उसे अपनी दासी बना लिया। यह सुनकर ययाति को देवयानी पर बहुत गुस्सा आया और उन्होंने शर्मिष्ठा की स्थिति को समझते हुए उसे अपनी दूसरी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। और इस तरह राजा ययाति और शर्मिष्ठा का विवाह हुआ। 3 बेटों के जन्म के बाद देवयानी को शर्मिष्ठा और ययाति के विवाह का सच पता चला। तब देवयानी अत्यंत क्रुद्ध अवस्था में अपने पिता शुक्राचार्य के पास पहुंची और उन्हें सारा वृत्तांत सुनाया। शुक्राचार्य ने क्रोध में आकर ययाति को श्राप दे दिया और उसकी जवानी छीन ली। ययाति ने उनसे विनती की और क्षमा मांगी। उसकी दशा देखकर शुक्राचार्य को उस पर दया आ गई। शुक्राचार्य ने कहा कि मुझे दिया हुआ श्राप मैं वापस नहीं ले सकता, लेकिन अगर आपका बेटा आपको अपनी जवानी देता है तो आप जब तक चाहे जवान रह सकते हैं। बूढ़ा ययाति अपने महल पहुंचा और सबसे पहले अपने ज्येष्ठ पुत्र से कहा कि वह उसे अपनी जवानी दे दे।
लेकिन उसने मना कर दिया। इसके बाद राजा एक एक कर अपने सभी पुत्रों के पास गए, लेकिन कोई भी उन्हें उनका यौवन देने को राजी नहीं हुआ। अंत में राजा का सबसे छोटा पुत्र पुरु अपने पिता को अपनी जवानी देने के लिए तैयार हो गया और इस तरह राजा ययाति को अपनी जवानी वापस मिल गई। लेकिन उसका बेटा पुरु बूढ़ा हो गया। ययाति ने अपनी युवावस्था का आनंद लिया, लेकिन एक दिन उन्हें अपनी गलती और अपने पुत्र के साथ हुए अन्याय का एहसास हुआ। ययाति आत्मग्लानि में अपने पुत्र के पास गया और उससे कहा कि वह अब जवान नहीं रहना चाहता, और इस तरह ययाति ने पुरु को उसकी जवानी लौटा दी और उसे उसका राज्य भी दे दिया। अपना राज्य अपने पुत्र को देकर राजा ययाति ने अपने परिवार को राजा के उत्तरदायित्वों से मुक्त कर दिया और ब्रह्मा की पूजा करने के लिए वन में चले गए और उन्होंने अपना पूरा जीवन वहीं बिताया। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमें कमेंट में जरूर बताएं कि राजा ययाति और उनकी जवानी की यह कहानी आपको कैसी लगी। इसी के साथ आप मुझे जाने की अनुमति दें। ऐसी ही कुछ और प्राचीन और धार्मिक कथाओं के साथ मैं फिर लौटूंगा। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।